हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज्योति। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने अगर मेरे लास्ट वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है हम क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी की बुक से हम पूरे टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे। अभी तक मैं आपको इसमें करवा चुकी हूँ कंज्यूमर बिहेवियर। हम अभी तक कर चुके हैं कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी के टाइप्स किए हमने, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद हमने किया था इन दोनों को एक कर्व की हेल्प से समझा था हमने, ऐसा कर्व बनाया था टेबल सारा। मैं आपको अभी तक ये समझा चुकी हूँ, इसमें डिफरेंस क्या है, इनका रिलेशनशिप क्या है, ये सब आपको बता चुकी हूँ। और इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें कार्डिनल यूटिलिटी में ये चीज़ें थी, कार्डिनल यूटिलिटी में ये यूटिलिटी का जो भी था TU MU ये सब कार्डिनल में आ गया था। तो ये सब अभी तक हमारा कवर हो चुका है। आपको अगर ये देखने तो मेरे लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। आज ये पार्ट 3 है। आज इसमें हम क्या करेंगे, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आपको कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में क्या बताया गया था, कार्डिनल यूटिलिटी जो मार्शल ने दी थी, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ये मार्शल ने दी है, इसलिए इसको मार्शलियन अप्रोच भी कहा जाता है। तो मार्शल क्या कहता है कि हम अपनी जो यूटिलिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है रियल लाइफ में। हम क्या कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं कि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, वो बोल सकते हैं। पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे हमने मैंगो खाया और हमें 4 पॉइंट्स में मज़ा आया, या हमने 4 पॉइंट्स में उसको एंजॉय किया, या मैंने जब आइसक्रीम खाई तो मुझे 10 मज़ा आया। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो ये जो अप्रोच है वो क्या है, कोई भी लॉजिक नहीं रखती है, जो मार्शल ने दी थी कार्डिनल अप्रोच। तो उसके बाद क्या किया, J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन, अच्छे से नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स ये चीज़। J.R. हिक्स और R.G.D. ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, आपके 12th में भी बन सकते हैं, ये 1 मार्क वाले बन सकते हैं, और जो UGC नेट का एग्ज़ाम होता है उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो इसमें जो कार्डिनल दिया था वो दिया था मार्शल ने, और इंडिफरेंस कर्व या इसे बोल सकते हैं ऑर्डिनल अप्रोच, इसका एक नाम और है ऑर्डिनल अप्रोच, ये भी बोल सकते हैं। तो ये किसने दिया था, J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन ने। तो इंडिफरेंस कर्व हमें एनालिसिस जो है ये हमें क्या बताता है कि ये कर्व क्या है, ये इंडिफरेंस क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है ये है कि जो भी हम कंज्यूम करते हैं। जैसे मैं आपको पहले एक चीज़ और बता देती हूँ, जब हमने PPC पढ़ा था, आप मेरा PPC का लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसमें हम क्या मान के चलते थे कि प्रोड्यूसर के पास 2 फैक्टर्स है और वो 2 गुड्स का प्रोडक्शन करता है। इसी तरह इसमें क्या आएगा कि कंज्यूमर की इनकम क्या है वो हमारे पास गिवन है। जैसे इसमें टेक्नोलॉजी गिवन थी, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट थी, और इसमें क्या है, इनकम गिवन है। इसमें हमने 2 फैक्टर्स लिए थे, इसमें क्या है 2 गुड्स लेंगे, और इनको हम क्या करते थे, 2 फैक्टर्स लिए थे, 2 गुड्स ली थी इसमें, और उससे क्या करते थे, हम PPC के कर्व को बनाते थे। गुड जो भी 2 फैक्टर्स लेके हमने ये PPC का कर्व ड्रॉ किया था। आप मेरा लास्ट वीडियो जरूर देखें इसको क्लियर करने के लिए। इसी तरह इंडिफरेंस कर्व है, उसमें क्या है कि एक दी हुई इनकम पे कंज्यूमर की इनकम क्या है, कांस्टेंट है, एक दी हुई इनकम है, और मार्केट में जो गुड्स की प्राइजेस है, 2 गुड्स जो हम ले रहे हैं उनकी प्राइजेस क्या है, वो भी कांस्टेंट है, वो भी उनके प्राइजेस में भी कोई चेंज नहीं होता है, और उसकी इनकम भी क्या है, कंज्यूमर की इनकम भी क्या है, कांस्टेंट है, उसमें भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इस एजम्पशंस को लेके जब हम एक डायग्राम बनाएंगे, जो हम एक इस तरह का डायग्राम बनाएंगे, वो क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। और इस पे कोई सा भी पॉइंट है, चाहे इस पे कोई सा भी पॉइंट है, चाहे हम ये ले रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन कोई भी कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, उस
हर एक पॉइंट पे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी कि एक बराबर उसको उससे संतुष्टि मिलती है। वो चाहे एक्स, ये एक्स कमोडिटी, ये वाई कमोडिटी, अब एक्स की चाहे इतनी क्वांटिटी ले और वाई की इतनी क्वांटिटी ले, और चाहे वाई की इतनी क्वांटिटी ले ले और एक्स की इतनी क्वांटिटी ले ले, उसको दोनों ही पॉइंट्स पे क्या है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसको बराबर की संतुष्टि मिलेगी। चाहे वो गुड एक्स को इतना और गुड एक्स वाई को इतना ले, या गुड वाई को इतना ले और गुड एक्स को इतना ले, तो इस पे क्या है, हर एक पॉइंट पे उसको बराबर की संतुष्टि मिलती है। तो ये जो कर्व बताता है यही कहलाता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। तो अब मैं आपको एक स्केड्यूल बना के बताती हूँ, एक टेबल बना के बताती हूँ मैं आपको। आप इसे प्लीज़ नोट कर लीजिए, आपके काम में आएगी, नोट्स के फॉर्म में काम आ जाएगी। क्वांटिटी ऑफ, हमने यहाँ पे लिए हैं बनानाज, एक गुड बनाना ली है। क्वांटिटी ऑफ मैंगोज, हमने दूसरी गुड कौन सी ली है, मैंगोज। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हमने कॉम्बिनेशन कौन कौन से लिए, ए बी सी एंड डी। हमने बनाना की यूनिट्स लिए 1 2 3 4 और मैंगो लिए हैं 15 12 10 और 9। MRS क्या होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये वो रेट होती है कि जिसपे हमने एक बनाना की यूनिट को और बढ़ाने के लिए मैंगो की कितनी यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया है। बनाना की एक यूनिट को इंक्रीज करने के लिए हमने मैंगो की कितनी यूनिट का सैक्रिफाइस किया है। तो ये क्या हुआ, हमने 3 किया है यहाँ पे और इसका 1 यूनिट बढ़ाने के लिए, तो ये क्या है, हमारी MRS है। हमने जिस दर पे सब्स्टिट्यूट किया है, प्रतिस्थापन किया है वस्तुओं का, एक वस्तु को दूसरी वस्तु को किस दर पे प्रतिस्थापित किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, वो दर क्या होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमने कितनी की है, 2 गुड्स का किया है 1 को बढ़ाने के लिए, तो ये होगी इसकी, और इसका भी यहाँ पे कितना है 1। ये हमने यहाँ पे क्या किया, 3 को सेक्रीफाइस किया 1 के लिए, फिर हमने 2 को सेक्रीफाइस किया 1 के लिए, फिर हमने 1 को सेक्रीफाइस किया 1 के लिए। बिकॉज ऑफ दिस, इसी कारण हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो इस शेप में होता है। तो मैं आपको कर्व बना के बता देती हूँ। आई होप आपने ये टेबल नोट कर ली होगी। तो हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जो मैंने टेबल बनाया है आई होप आपके पास नोट डाउन होगी। तो अब इसका मैं आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बता देती हूँ। इस पर हमने क्या लिया था, बनानाज, क्वांटिटी ऑफ बनानाज, और इस पे क्वांटिटी ऑफ मैंगोज। हमने यहाँ पे लिया 1 2 3 4, यहाँ पे ये 9, ये 10, ये 12 और ये 15। टेबल में यही था कि 15, जब हम ये कॉम्बिनेशन लेते हैं, ये है A B C D, तो हमारा पहला कॉम्बिनेशन क्या था, ए पॉइंट पे हम तो बनाना की मैंगो 15 यूनिट्स ले रहे हैं और बनाना की 1 यूनिट ले रहे हैं। हमने 15 और 1 ये यूनिट्स ली थी। सेकेंड कॉम्बिनेशन है हमारा 12 पे 2, 10 पे 3 और 9 पे 4। हमने ये लिया था कॉम्बिनेशन कि फिर इनको क्या करेंगे, आपस में इन पॉइंट्स को क्या है, आपस में मिला देंगे। ये कर्व कुछ इस तरह से बनता है। ये यहाँ पे मैंने रफली ड्रॉ किया है, इसलिए इसकी शेप नहीं आ पा रही है। इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी।
ये मैंने रफली ड्रॉ किया है इसलिए क्लियर नहीं आ पा रहा है। इसकी शेप होगी, ये हमारा आईसी कर्व बनता है। तो यहाँ पे ये ए बी सी और डी, तो इस कर्व के हर एक पॉइंट पे क्या है, कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या है, इक्वल है। वो इस पर कोई डिफरेंस नहीं कर पाता है, वो इनडिफरेंस है, बिकॉज उससे यहाँ पर भी वही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यहाँ पर भी वही मिल रहा है। किसी भी पॉइंट पे हो, चाहे अदर और कोई भी पॉइंट ले लें, उस पर उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वो चाहे तो 15 यूनिट्स मैंगो की ले ले, 1 यूनिट बनाना ले ले, चाहे 12 यूनिट्स मैंगो के लिए और 2 यूनिट्स बनाना के लिए ले, और 10 यूनिट्स मैंगो के लिए या 3 यूनिट्स बनाना के लिए, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन वो अगर लेता है तो उस पर क्या है, वो इनमें इनडिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं कर सकता है। उसके लिए सारे कॉम्बिनेशन क्या है, इक्वल है। वो जो चाहे क्या कर सकता है, इस पर ले सकता है। और जिस रेट पे मैंने जैसा कि बताया, ये 3:1, हमने 3 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए, यहाँ पे 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया 1 यूनिट के लिए, और यहाँ पे 1 यूनिट का सेक्रीफाइस किया 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए। तो ये जो रेट होती है, जिस रेट पे हमने एक गुड को छोड़ा है दूसरे गुड को इंक्रीज करने के लिए, वो रेट हमारी क्या कहलाती है, वो रेट हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहलाती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे x में चेंज करने पर, हमारे x गुड में चेंज करने पर y गुड में कितना चेंज हुआ है। तो इसको MRS इक्वल क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं MRS इक्वल डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है। फिर हम देखेंगे स्लोप ऑफ आईसी, यही होता है स्लोप ऑफ आईसी। जो MRS होती है वही इसका स्लोप होती है। ये एक ऐसी रेट है जो इसका स्लोप है ये नेगेटिव स्लोप होता है। इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, आप हमेशा याद रखिए जब भी कोई डायग्राम बनाते हैं, पीपीसी बना रहे हैं, चाहे इंडिफरेंस कर्व का बना रहे हैं, जो भी चीज़ आप सैक्रिफाइस करेंगे, जो भी चीज़ आप सैक्रिफाइस करेंगे, त्याग करेंगे, वो हमेशा वाई एक्सिस पर लिखनी है। जिस भी चीज़ को आप सैक्रिफाइस करेंगे, याद रखें फ्रेंड्स, आप उसको हमेशा वाई एक्सिस पे लिखेंगे, और जिसमें गेन है, जिसमें आप जिसको बढ़ा रहे हैं, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लिखी जाती है। देखिए मैंने भी यहाँ पे क्या है, इसको गेन कर रहे हैं, 1-1 यूनिट्स बढ़ा रहे हैं और इसको सैक्रिफाइस करते जा रहे हैं, तो मैंने इसको वाई एक्स पे लिया है। तो ये जो है इसको, और इसको कैसे लिख सकते हैं आप, और हमेशा क्या है, जो लॉस है उसको ऊपर लिखना है, लॉस ऑफ गुड वाई और गेन इन गुड एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला ऐसे बनता है। MRS का जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लॉस ऑफ गुड वाई अपॉन गेन इन गुड एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। हमारी एक वस्तु वाई की हानि कितनी हुई है, एक्स गुड को और कंज्यूम करने पर। तो आपको डेफिनेशन रूप में इसको इस तरह से लिख सकते हैं, द रेट, मैं आपको लिख के बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। The rate at which a consumer substitute one good for another as long as, जहाँ तक कि the later good is providing equal satisfaction, is known as marginal rate of substitution. इसकी डेफिनेशन होगी कि उस दर पे जैसे मैंने बताया ना 3:1, 2:1, जिस दर पर एक कंज्यूमर सब्सटीट्यूट करता रहेगा, कहाँ तक सब्सटीट्यूट करता रहेगा, जहाँ तक कि उसे वो कॉम्बिनेशन, जो भी हमने कॉम्बिनेशन लिया था, उसको वो क्या है, सेटिस्फाई
नहीं कर लेता, उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, तब तक वो क्या करता रहेगा, तब तक वो उसको क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करता रहेगा। जो आपको मैंने टेबल लिखवाई थी, अभी आपने नोट डाउन की होगी, नहीं तो आप वीडियो में बैक जाके वापस से देख सकते हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बता दिया मैंने, वो रेट है जिस पे आप एक गुड को सेक्रीफाइस करते रहेंगे दूसरी गुड को बढ़ाने के लिए। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स मैंने आपको बताया, वही होती है MRS। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इनडिफरेंस कर्व के फीचर्स करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको इनडिफरेंस कर्व और MRS समझ में आ गया। आज आपको IC का स्लोप बता दिया। IC का स्लोप क्या होता है, MRS ही क्या होता है, IC का स्लोप होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये कि IC का स्लोप होता है। जब आपको क्वेश्चन आ जाए अगर एग्जाम में कि स्लोप ऑफ IC क्या होता है, तो स्लोप ऑफ IC आपका MRS ही होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और आप इस को डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फीचर्स ऑफ इनडिफरेंस कर्व करवाऊंगी, और इसी तरह से हमारा ये चैप्टर चलता जाएगा जब तक कि ये आपका चैप्टर 2 जो अभी चल रहा है, चैप्टर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 चल रहा है आपका, जिसमें सारे के सारे टॉपिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल होंगे। आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू।